ये प्रश्न आया है कि पिछले एक साल में मेरे पोर्टफोलियो ने कुछ प्रॉफिट क्यों नहीं बनाया है। अगर इसके लिए कुछ ऑप्शंस है तो बताइए। तो आइए देखते हैं हम लोग। आपको भी अगर ऐसा प्रश्न अपने मन में आ रहा है कि पिछले एक साल में मेरे पोर्टफोलियो में जीरो रिटर्न्स है, तो कुछ उसके रीजंस है, जैसे कि टैरिफ का मामला चल रहा है, हर दिन ट्रम्प साहब आते हैं, कुछ नया टैरिफ लगा के जा रहे हैं। पिछले एक साल से हमारे इंडियन मार्केट्स में जो वैल्यूएशंस है वो थोड़े हाई, मिड कैप और स्मॉल कैप काफी ओवर वैल्यूड है। कुछ म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर्स का कहना है कि अभी हमने मिड कैप और स्मॉल कैप में बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। तीसरा पॉइंट ये भी है कि एफपीआई आउटफ्लो हो रहा है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो है वो कंटिन्यूअस इंडियन मार्केट से सेल करते जा रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हमारे पास ग्लोबल इन्वेस्टमेंट का एक ऑप्शन होता है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट जैसे कि यूएस में टेक्नोलॉजी स्टॉक्स ने काफी अच्छा काम किया है, यूरोप में लग्जरी गुड्स ने काफी अच्छा काम किया है और एशियन मार्केट्स में मैन्युफैक्चरिंग्स ने काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। तो ये आप ये स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि इस तरीके के परफॉर्मेंस आने की वजह से हमें ग्लोबल इन्वेस्टमेंट में जाना जरूरी हो गया है। तो क्या आपके पोर्टफोलियो में कुछ ग्लोबल एलोकेशन है या नहीं, ये आपको देखना चाहिए। उसके पहले हम ये समझेंगे कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स के फायदे और नुकसान क्या है। बेनिफिट्स ये है कि अगर हम डेवलप मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें एक स्टेबल रिटर्न्स मिलते हैं। अगर हम इमर्जिंग मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पे हाई ग्रोथ पोटेंशियल होता है और इससे डाइवर्सिफिकेशन होने की वजह से पोर्टफोलियो में रिस्क कम हो जाता है। ये बेनिफिट्स के साथ साथ हमें कुछ उसके रिस्क भी समझने होंगे। जियोपॉलिटिकल इशू की वजह से ग्लोबल एलोकेशन में जो भी हमारा पोर्टफोलियो होगा उस पर काफी इंपैक्ट होने वाला है। करेंसी फ्लक्चुएशन ये एक सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा कि रूपी अगर एप्रिशिएट हो रहा है, रूपी डिप्रिशिएट हो रहा है, तो ग्लोबल एलोकेशन के जो यूनिट्स है उस पर क्या उसका असर पड़ता है। ग्लोबल एलोकेशन में जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसकी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट थोड़ी ज्यादा होती है और उसकी टैक्सेशन भी थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। पहला ऑप्शन ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे इंडियन म्यूचुअल फंड्स हैं। कुछ इंडियन म्यूचुअल फंड्स में काफी अच्छा ओवरसीज एलोकेशन हुआ है, लेकिन सेबी के रूल के हिसाब से पर एएमसी $1 बिलियन से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो नहीं सकती और एज इंडस्ट्री, एज अ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, टोटल लिमिट इज $7 बिलियन। ये तो काफी लोगों ने पहले ही क्रॉस कर दिया है। हम देखेंगे इस चार्ट में कि ऐसे एएमसीज और ऐसे फंड्स है जिनके पास हाईएस्ट ओवरसीज एलोकेशन है, जैसे कि इन्वेस्को इंडिया मल्टी एसेट फंड, इसमें 15.5% ओवरसीज एलोकेशन है। उसके आगे उसके 6 मंथ का परफॉर्मेंस और 1 ईयर का परफॉर्मेंस भी दिया हुआ है। डीएसपी मल्टी एसेट एलोकेशन फंड ये 14% का एलोकेशन है और उसके रिटर्न्स आप देख सकते हैं, उसका ईएम दिया हुआ है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप ये एक फंड है, बंधन मल्टी एसेट एलोकेशन ये एक फंड है, निपॉन मल्टी एसेट एलोकेशन ये एक फंड है। इन लोगों के पास ओवरसीज एलोकेशंस है। ये टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स जिनके पास हाईएस्ट ओवरसीज एलोकेशन है। अभी अपने पास कुछ म्यूचुअल फंड के ऐसे ऑप्शंस है जिसमें लमसम और एसआईपी दोनों के माध्यम से ओवरसीज यूनिट का एलोकेशन किया जा सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रैंकलिन यूएस अपॉर्चुनिटी फंड, इसका एयूएम, एक्सपेंस रेशो और 1 ईयर और 3 ईयर रिटर्न्स इस चार्ट में दिया हुआ है। एडेलविस यूएस टेक्नोलॉजी, एडेलविस ग्रेटर चाइना इक्विटी, पीजीआईएम ग्लोबल इक्विटी, एक्सिस ग्लोबल इक्विटी, इन फंड्स में अभी भी लमसम और एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। एलआरएस के माध्यम से भी आप ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो, स्टॉक्स हो, ईटीएफ हो, बॉन्ड्स हो, ये सब इन्वेस्टमेंट हो सकती है। लेकिन इसके लिए आपको चाहिए एक ग्लोबल ब्रोकरेज अकाउंट और साथ में एलआरएस डिक्लेरेशन फॉर्म आरबीआई को देना होता है। तीसरा ऑप्शन है गिफ्ट सिटी। ये एक काफी अच्छा और आसान ऑप्शन हो सकता है। इसके साथ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स पे आने वाले टैक्सेशन को भी हमें समझना जरूरी है। अगर हम 24 मंथ से ज्यादा होल्ड करते हैं तो इसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कंसीडर किया जाता है, जो कि 12.5% होगा।
अगर उसके भीतर हम लोग इसको रिडम्पशन करेंगे तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, जो कि आपके टैक्स स्लैब के अनुसार कैलकुलेट होगा। इंडिया का लगभग 90 कंट्रीज के साथ में DTAA है, मतलब डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है। इसके तहत भी आपको फायदा हो सकता है। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है कहाँ नहीं करना है, ये आपके म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट कीजिए। आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे नंबर स्क्रीन पे दिए हुए हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में रिटर्न्स देखने से पहले रिस्क देखना जरूरी है, क्योंकि ये आपका पैसा है, आपका फ्यूचर है। इस पूरे प्रोसेस में हम एक छोटी सी कड़ी है। धन्यवाद।